पिछले एक सप्ताह की मूसलाधार बरसात से जहां एक और पेयजल सिंचाई के लिए बांध, तालाब और नदियों के निरंतर बहने से कृषि कुओं का जल स्तर बढ़ा है, वहीं नदियों किनारे बसे मजदूर, गरीब और किसानों के घरों में, बस्तियों में पानी घुसने से भारी नुकसान हुआ है। पश्चिमी राजस्थान के पाली, सिरोही और जालोर जिलों में नदियों के उफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को हवाई सर्वेक्षण कर तीनों जिलों में तत्काल राहत के आदेशों में गरीब परिवारों के घरों में पानी भरने एवं सामान बहने के राहत में 38,000 रुपये प्रति परिवार को सहायता दिए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की इस घोषणा के साथ गरीब मजदूरों और एक सप्ताह तक पानी में घिरे रहने के बाद गरीब परिवारों को अपने घर पहले जैसे फिर बनाने की उम्मीद बंधी है। फैक्ट न्यूज टीम ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की घोषणा के बाद पाली शहर की बांडी नदी से घिरी रुणेचा कॉलोनी, बजरंगवाड़ी और हैदर कॉलोनी का घुटने तक पानी में डूबे घरों का ट्रैक्टर पर बैठकर दौरा किया और देखा कि मुख्यमंत्री राजे की राहत की खबर पर सैकड़ों परिवार आधार कार्ड और राशन की फोटोकॉपी के साथ 38,000 रुपए की राहत का फॉर्म भरते नजर आए। 10 से 12,000 की आबादी वाले हैदर कॉलोनी, बजरंगवाड़ी क्षेत्र में हिंदू, मुसलमान सभी भाइयों की तरह एक दूसरे की मदद कर रहे थे। इस क्षेत्र के प्रवेश का मुख्य पुल मस्तान बाबा एवं नए बस स्टैंड के सामने अंबा हवेली दोनों ही आज भी नदी के तेज प्रवाह से छोटे वाहनों के लिए बंद है, जबकि टैगोर नगर करणी माता मंदिर पुल टूटकर पलट चुका है। चारों ओर बांडी नदी से घिरी बजरंगवाड़ी हैदर कॉलोनी के निवासियों की पहली मांग ऊंचा पुल बनाने की है और इस बस्ती के तीनों मार्गों से सबसे छोटा पुल मात्र 30 मीटर का नया बस स्टैंड के सामने अंबा हवेली के रास्ते पर बन सकता है। चारों ओर नदी के पानी से घिरी इस बस्ती में कल एक महिला को प्रसव के लिए जेसीपी के ट्रोले में बैठाकर नदी पार करवाया गया। चारों ओर बांडी नदी से घिरी इस बस्ती में पुल की कितनी आवश्यकता है, सिर्फ इस एक झलक से आप इसका एहसास कर सकते हैं कि बीमार औरत को अपने कंधों पे लेकर के और तेज पानी के बहाव में अपनी जान जोखिम में डाल करके ये लोग इस औरत को अस्पताल तक लेके जा रहे हैं। इन हालात के अंदर इस बस्ती को सबसे पहली राहत एक पुल की जरूरत है और वो पुल शीघ्र से शीघ्र बनना चाहिए। पानी में फंसी बस्ती की महिलाओं ने नदी किनारे खड़े रहकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से तत्काल पुल बनवाने की मांग कुछ इस तरह से की। उन्होंने तो औरतों को देखा नहीं, को आदमियों को बच्चों को देखा नहीं, लाठीचार्ज कर दिया। हमें तो और कुछ नहीं चाहिए, हम तो 1 किलो आटा होगा तो हम पाव खा लेंगे, सिर्फ हमें तो पुल बना के दे दो, इतनी सुविधा कर दो। और अगर इंसान हो तो पुल बनाओ तो वोट लेने के लिए आओ, अगर इंसानियत खत्म हो गई हो तो वोट लेने के लिए मत आओ। देखो सर, यहाँ 15,000 की बस्ती है, इस बस्ती के अंदर एक हॉस्पिटल नहीं है। डिलीवरी रात बिरात डिलीवरी हो तो कहाँ पे जावे, कितनी परेशानी होती है। हमारे को यहाँ मर जाओ भले इंसान, बाकी हमारे कोई सुविधा नहीं है। पुल नहीं है, हमारे निकलने की बिल्कुल रास्ता नहीं है। सबसे पहले हमारे पुल होना चाहिए। हाँ, पिछली बार बोला था 15 दिन में आपके पुल बन जाएगा और 15 दिन में आपके स्कूल हो जाएगी, राशन की दुकान हो जाएगी, बाकी यहाँ पे कोई नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। वोट लेना था, भाषण के अंदर सब कुछ बोल के चले गए, बाकी कोई इंतजाम नहीं है। बांडी नदी के पानी से घिरे लोगों ने आपसी मतभेद भुलाकर खाद्य सामग्री सामूहिक रूप से पकाकर एवं बरसात बंद होने पर आटा, तेल, घी, शक्कर, मिर्च, मसालों के पैकेट बनाकर पानी से घिरे परिवारों को राहत के लिए बांटे। दूध की डेयरी वालों ने बिना मुनाफा लिए नदी के बहाव से बचकर खेतों के पानी से सर पर दूध के कैरेट लगाकर बस्ती वालों को दिए। ऐसे ही जिन परिवारों के पास ट्रैक्टर, जेसीपी है, उन्होंने बिना पैसे लिए बस्ती वालों को नदी पार करवाया। खाने पीने का सामान लाने में मदद करना और बीमारों को अस्पताल पहुंचाने के लिए अपना डीजल जलाकर वाहन वालों ने मदद की। हमने यहाँ पे हैदर कॉलोनी के अंदर जेसीबी से बाहर निकाले, सबको ट्रैक्टर से बाहर निकाले और निःशुल्क सेवा है। जो भी मेरे से हो सका वो किया। मेरे 2 बच्चे, उन्होंने भी ट्रैक्टर और मशीन की सहायता की। दोनों ट्रैक्टर से
इधर उधर पहुँचाए, मशीन से भी बिना 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 पैसे लिए, बिना कोई काम कुछ भी नहीं लिया, घर का डीजल पाड़ा और मशीन से सब कुछ किया। और पूरा मोहल्ला, पूरा ये कॉलोनी है ना पानी से घिरी हुई है, जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पर दूध के लिए इतनी तकलीफ आई है, लेकिन यहाँ के नौजवान बच्चों ने 3-3, 4-4 किलोमीटर जाकर निःशुल्क सेवा प्राप्त की और जो हाई रेट उससे दूध बेचा है। नया बस स्टैंड के सामने वाले पुल के पास नदी के पानी से सुरक्षा के लिए बनी दीवार को नगर परिषद ने बिना बस्ती और खाली भूखंडों की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर बनाया, जबकि बिल्कुल सामने नदी के दूसरे किनारे पर सैकड़ों कच्चे पक्के मकान सुरक्षा दीवार नहीं होने के साथ पिछले 7 दिन से पानी में डूबे हुए हैं। बजरंगवाड़ी हैदर कॉलोनी के नौजवानों ने अपने रोजमर्रा के काम छोड़कर बस्ती में पानी में डूबे लोगों की मदद के लिए एक अभियान सा चला रखा है और वे सब लोग मिलजुल करके एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आज के एपिसोड में हम पानी से घिरी इन बस्तियों का मुआयना कर आप तक पहुंचा रहे हैं और उम्मीद करते हैं सरकार और सरकार से जुड़े अधिकारी इन लोगों तक राहत और भविष्य में ऐसी विडंबना नहीं हो, इसके लिए एक पुल की उनकी मांग करके और शीघ्र से शीघ्र नया पुल बनवाएंगे। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।